ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीशङ्कराचार्यनवावतारम् विद्वद्वरेण्यं चयतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुम्। इयं काशी देवी सकलपुरुषार्थैकजननी मुमुक्षून् या सर्वान् जितकर्णदेहान् सुमनसः महापापान् क्रूरान् गुरुनिगमदेवदुजगमान् द्रुहस्तानाप्याद्या गमयति परं स्वात्मसदनं मन्महे तं मन्महे महेशानं महेशानप्रियार्भकं गणेशानं करिगणेशा नाननमनामयं श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या अनंत श्री धर्म सम्राट करपात्री जी गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की, गौरी केदारेश्वर भगवान की, बाबा विश्वनाथ भगवान की, अन्नपूर्णा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यह जो चातुर्मास में काशी खंडोक्त स्कंद पुराणोक्त काशी खंड का हम लोग चिंतन कर रहे हैं, तो अलग अलग जो यात्राएं हैं, पंचकोशी यात्रा, अंतर्गृही यात्रा, अयन यात्रा, ऋतु यात्रा, मास तिथि, अलग अलग हम लोगों ने यात्राओं का, नौ दुर्गा यात्रा, इस सब का सब श्रवण कर रहे हैं। तिथि यात्राओं में जो भगवती की 9 गौरी यात्रा का वर्णन किया, चतुर्थी को 56 विनायकों की यात्रा का वर्णन हुआ, और काशी खंडो सप्तऋषि यात्रा का वर्णन हुआ, अष्टायतन यात्रा का वर्णन हुआ, नवमी और अष्टमी का जो दुर्गा नवमी अष्टमी तिथि को होने वाली यात्रा का वर्णन हुआ। अब यह जो 9 अधिष्ठात्री शक्तियां हैं उनका कही गई संपूर्ण उपद्रवों की रक्षा करने के लिए, ये कह रहे हैं अभी तो 9 दुर्गा यात्रा बताया। अब 8 दिशाओं के मध्य में एक एक अधिष्ठात्री देवी हैं, उनका यहाँ बड़ा सुंदर नाम दिया, शतनेत्रा, सहस्रास्या, अयुतभुजा, अश्वारूढ़ा, गजास्या, त्वरिता, शववाहनी, विश्वा गौरी और सौभाग्य गौरी। इन सब का इसके बाद में दृष्ट्वा व्यासपुरीम एताम नौम्याम चापि पर्वणि उपवासी इह जागर्ति व्यासम आराध्य सन्निधौ।
प्रातर्विश्वेश्वरं दृष्ट्वा प्रातर्व्यासेश्वरं दृष्ट्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। समझो ना, करें यह व्यासपुरीम एताम नवम्याम चा पर्वणि, नवमी को अथवा कोई पर्व विशेष को इस व्यासपुरी में क्या उपवासी, जहाँ जब उपवास करके जो रात्रि में जागता है, व्यासम आराध्य सन्निधौ, व्यास भगवान की आराधना करके यहाँ पर कर्ण घंटा के पास में यहाँ तालाब है कर्ण घंटा, वहीं पर व्यास जी का व्यासेश्वर लिंग है। वहाँ पर व्यास पूर्णिमा को दर्शन करने से अन्यत्र भी कोई का शरीर पात हो जाता है तब भी क्या मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो व्यास पूर्णिमा के दिन काशी में लोग वहाँ जाते हैं, क्योंकि व्यास जी का जन्म व्यास पूर्णिमा को इसलिए व्यास पूर्णिमा मनाते हैं। प्रातर व्यासेश्वरम दृष्ट्वा सर्वपापैः विमुच्यते, वो देख करके वो क्या करे, संपूर्ण पाप से निवृत्त हो जाता है। एक तो ये, दूसरा गंगा उस पार है व्यासपुरी, उसके बारे में बोल रहे हैं। ऐसे अद्भुत जो यहाँ पर इन 8 अष्टदिशाओं की जो अधिष्ठात्री देवी तथा भगवान जो कर्ण घंटा में विद्यमान जो व्यासेश्वर लिंग है, उनका व्यास कुंड में स्नान करने के बाद दर्शन करने से, वहाँ पर रात्रि जागरण करने पर, तो पूज्य स्वामी जी से दत्तात्रेय मठ में वो हर साल जा कर के क्या करते थे, व्यास पूर्णिमा वहाँ जागरण करते थे। ऐसे तो यह उनको सब लोग नारायण स्वामी घूमते ही रहते रहे। ऐसे पूज्य स्वामी जी कृष्णानंदेंद्र सरस्वती जी महाराज हर बार वहाँ व्यास पूर्णिमा में जाते रहे। स्वामी जी के तो खास रहे इति आपके ही स्वामी परिचित कृष्णानंद जी महाराज, वो जाते रहे। अब यहाँ पर यह चिंतन चल रहा था कि शिव शर्मा प्रयाग से अब काशी पहुँच गए और काशी में आकर के काशी का अद्भुत महत्व बताया कि यह काशी अनिर्वचनीय काशी है, अद्भुत है। या उन्होंने मणिकर्णिका में स्नान किया, पुरी को देखा, तो यहाँ इस पुरी को यम ने कभी देखा ही नहीं, यमराज ने। ऐसा उन्होंने कहा, यमालोकी नवेति विस्मिता, विस्मय हो गए। और जो इस अचिंत वैभव वाली इस काशी को में आ करके जो भगवान का अमृत पान कर लेता है, तो पुनः कभी भी अपने घर में नहीं आता, माता के दूध पान नहीं करता, ऐसा कहा। और यह जो अद्भुत काशी है उस पर कह रहे हैं, अनामया चिंत नानयेशितुर्जना मनागप्यत्र बिना पिनाकिना। पिनाकी भगवान शिव जी का नाम है। ये कैसी है, अनामया, आमय विघ्न बाधाएं रोग आदि, अनामय आमय रहित है। और चिंतनया नय ईशतुहु, इस चिंतन के द्वारा जो इसका जो प्रवर्तक जो स्वामी है, जना मनागपि, थोड़ा भी भगवान शिव जी की कृपा के बगैर, न कर्मसित कर्म कृतोपि, किसी ने बहुत सुंदर कर्म भी किए हों तो भी यदि भगवान पिनाकी की कृपा नहीं है तो कल्याण होने वाला नहीं है। वही कहना, कर्म सत्कर्म कृतोपि, सत्कर्म कियो हो अथवा न कियो हो, यदि भगवान विश्वनाथ की कृपा हो जाए तो सब कल्याण हो जाएगा। कुर्वतो अनुकुर्वतो सर्वगणांशा सर्वता, और चारों तरफ इसमें किनका निवास है, गणों का उनके निवास है। जिस काशी का कह रहे हैं शिव शर्मा जी, वर्णन करना आसम न वर्ण्यते कई किल काशिके यम जंतो स्थितस्यात्र यत्वंत काले पचेलिमयि
प्राकत पुण्य भारैः ओंकारम ओंकारयन्तीन्दुमौलिः। इंदुमौली भगवान शिव जी कहते हैं, क्या करते हैं? पचेलिमयी प्राकत पुण्य भारैः। पचेलिमा कहते हैं जिनको पकाया जा सके, समाप्त करे, पकाने योग्य क्या है? हमारे जो प्राकत पुण्य, जो पुण्य है अथवा सामान्य जो कर्म है, ये क्या सब के सब पकने वाले हैं, पचेलिमयी ही पकने योग्य हैं। और ऐसे प्राकृत गुण के भार से, जिनका जो परिपक्व होने पर क्या करते हैं? इंदुमौली ही ओंकारम ओंकारयति। यही ओंकार जो तारक मंत्र है उसको भगवान देते हैं। परंतु ये कैसी काशी है? काशी का यम न वर्ण्यते कई किल। इस काशी का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है, क्योंकि अत्र अंतकाले यतो स्थितस्य जंतो पचेलिमयी प्राकृत गुण भारैः ओंकारम ओंकारयति इंदुमौलिः। जो यहाँ पर अंतकाल में भगवान जो काशी में जंतु विद्यमान रहता है, उस जंतु को अंतकाल में जो फलोन्मक उसके जो कर्म हैं, प्राक पूर्वजन वाले जो कर्म हैं, उन कर्मों को द्वारा स्थित यहाँ, क्योंकि यह कोई पुण्य कर्म होगा तभी हम काशी में आ पाएंगे। तो काशी की प्राप्ति के लिए किन की आवश्यकता? प्राकृत पुण्य भारैः पचेलिमयी ही, माने जो प्राकृत पुण्य भार, जो पकने योग्य फलोन्मुख जो कर्म है, उन कर्मों के माध्यम से वह काशी में आ गया। ऐसे काशी में स्थित जो प्राणी है, उसके अंत काल मरण काल में इंदुमौली ही भगवान शिव जी क्या करते हैं? इंदु है जिनकी मौली माने सिर में बंधा हुआ, ऐसे भगवान कौन है? इंदुमौली चंद्रशेखरः ओंकारम ओंकारयति व्यपदिशति। एक लोग ओम ओम बोलते हैं, माने स्वीकार करना। ओम माने क्या होता है? स्वीकार करना। तो ओंकारम ओंकारयति, क्योंकि ओंकार धातु तो नहीं, तो नाम धातु से बना ओंकार माने स्वीकरोति, माने प्रणव प्रदान करके उसको स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात उपदेश कर देते हैं। तो यहाँ तो साक्षात तारक मंत्र प्रणव का ही यहाँ प्रयोग हुआ। तो कह रहे हैं उसको दे देते हैं। संसारी चिंता मणिरत्र यस्मात् तम तारकम सज्जन कर्णिकायाम शिवोभिधत्ते सहसांत काले तद्गीयते यसौ मणिकर्णिकेति। कर्णिका माने कान, ऐसा कह रहे हैं। इसका नाम मणिकर्णिका है। कैसे नाम पड़ा, उसकी व्युत्पत्ति कह रहे हैं। संसार चिंता मणिरियम, ये क्या है? संसारियों की चिंता की जो मणि है। और क्या है? हरण करने इव समान। सज्जन मणिकर्णिकायाम तम तारकम मंत्रम शिवः अभिधत्ते। जो सज्जन प्राणी हैं, उनके कर्णिका माने कान में अंत सहसा अंतकाले, अंतकाल में भगवान अनायासी शिवो अभिधत्ते तम तारकम, उस तारक मंत्र का भगवान उपदेश करते हैं। षडक्षर का अथवा ओंकार का अथवा भगवती का मंत्र जिसका जैसा साधक है, अथवा राम मंत्र का अंतकाल में उस जो म्रियमाण जो सज्जन व्यक्ति है, उसके दक्षिण करणे अभिधत्ते माने कथयति। क्यों? वह जब उसको उपधान कर देंगे तो क्या करेगा? तदा सम्यक सारा शरणम ऐसान से संसारा संसारिणा जीवानाम संसार चिंतामणि ही। जीवों की जो चिंतामणि थी, उस चिंतामणि को क्या करे? भगवान समाप्त कर देते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है?
मणिकर्णिकेति तद्गीयते असौ मणिकर्णिका, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, मणिकर्णिका नाम पड़ गया। इति और कह रहे हैं भगवती, दूसरा क्यों मणिकर्णिका, कई मणिकर्णिका के नाम, एक पहला बताया कि यह जो मणि जो मंत्र है उस साधक के म्रियमाण जो सज्जन है उसे कान में प्रदान करते हैं, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका है। दूसरा अर्थ कह रहे हैं मणिकर्णिका का, दूसरा व्युत्पत्ति, मुक्ति लक्ष्मी महापीठ मणि तच्चरणाब्जयोः कर्णिकेयं ततः प्राहुर्याम जनाः मणिकर्णिकाम। कह रहे हैं मणिकर्णिका याम जनाः प्राहु, जिसको मणिकर्णिका कहते हैं वो कौन चीज़ है, उसका नाम मुक्त लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, महापीठ, मुक्त लक्ष्मी महापीठम, बहुत बड़ा जो सिंहासन है, बड़ा स्थान है। महापीठ मणि ही सर्वोत्कृष्टत्वात् मणि, मणिरिव मणि, वह जो मुक्त लक्ष्मी है, जो महापीठ सर्वोत्कृष्ट है, उस भगवती के जो चरणाब्जयो हो, जो चरण, अब्ज माने कमल, जो उनके चरण कमल हैं, उनके माध्यम से क्या होने वाला है, वहाँ यहाँ उनके चरण पड़े हुए हैं, विद्यमान है, इसलिए इयम मणिकर्णिका, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका है, ऐसा लोग संसार में कहते हैं। नीचे लिखते टीका संस्कृत टीकाकार, सायुज्य मुक्ति इर मणिकर्णिकायाम इत्युक्ते, सायुज्य मुक्ति का नाम यहाँ क्या है, मणिकर्णिका है। अर्थात यह सायुज्य मुक्त प्रदान करने वाली क्या है, काशी है, इसलिए इसका नाम है मणिकर्णिका। 4 प्रकार के शरीर है, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज। हम लोग जरायुज में आते हैं। अंडा से उत्पन्न माने सांप बिच्छी सब अंडा से उत्पन्न होते हैं। जो हमारे शरीर में जो लिच्छ पिल्लू पड़ जाते हैं वह स्वेदज हैं, और वृक्ष आदि उद्भिज हैं। उनके विषय में भी यहाँ बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं भगवान वेद व्यास जी। अगस्त महर्षि लोपामुद्रा को बता रहे हैं, जरायुजांडोजोद्भिजाः स्वेदजा यत्र वासिनः न समा मोक्ष भाजस्ते त्रिदशैर्मुक्ति सुदर्शैः सुदर्शैः। कह रहे वो कैसे उनका जीवन है जो इस पुरी में निवास करने वाले, चाह वह जरायु जो हम सब जो लोग हैं, चाह अंडा जो सांप बिच्छी जहाँ रह रहे हो, अथवा उद्भिजा जो पेड़ पौधा है वो रहे, चाह स्वेदज जितने भी प्राणी समुदाय हैं वो सब के सब अत्र वासिना जो निवास यहाँ करने वाले हैं। कह रहे हैं त्रिदृशई, जो त्रिदृश बोलते हैं देवताओं को, उनके अपेक्षा त्रिदृशई न समाह, वो देवताओं के समान नहीं है, अभी तो देवताओं से भी उत्कृष्ट है। क्योंकि यह क्या है, मुक्ति दर दशई ही, क्योंकि यह जो मुक्ति को क्षेत्र है प्रदान करने वाला, इसलिए उसके समान जो देवलोक में निवास करने वाले जो देवता हैं वह भी नहीं है। कीदृशई मुक्ति दुर्दशई ही, मुक्ति दुर्दशा दुष्प्राप्त दशाम ऐशांते, जो देवता उनको मुक्ति मिलना असंभव है, उनकी अपेक्षा यहाँ जो जरायु अंध स्त्री उद्भिद यह जो प्राणी निवास करने वाले हैं ये श्रेष्ठ है, क्योंकि इनकी तो मुक्ति निश्चित है। देवताओं की मुक्ति निश्चित नहीं है, पर इनका मोक्ष निश्चित है। अब कह रहे हैं अगस्त महर्षि जी बता रहे हैं, मम जन्म वृथा जातम, वह शिव शर्मा कह रहा है, मम जन्म वृथा जातम दुर्वृत्तस्य जडात्मना नाद्य यावन्मयि क्षिष्ट काशिका मुक्त काशिका। कहे यह अद्भुत जो काशी है
मेरा जन्म व्यर्थ है। क्यों मेरा जन्म व्यर्थ अभी तक हो गया? मया काशिका न ऐक्षिष्ट, मैंने काशी को नहीं देखा था, नहीं देख पाया था। जो मुक्ति काशिका, मुक्ति प्रदान पाने वाली जो काशी है, इक्ष दर्शने धातु को लुंग लकार का रूप ऐक्षस, मैंने उसको नहीं देख पाया। अद्य, आज बड़ा सौभाग्य है, उसका मैंने दर्शन किया। इसके पूर्व में दर्शन नहीं किया। मुझ जडात्मा का जीवन व्यर्थ चला गया। मम जन्म वृथा जातम दुर्वृत्तस्य जडात्मना, जडात्मना दुर्वृत्तस्य मम जन्म वृथा जातम, मेरा जन्म वृथा ही चला गया। क्योंकि अद्भुत इस मुक्ति काशी का अभी तक मुझे दर्शन नहीं हुआ। पुनः पुनश्च तत्क्षेत्रम अतिथि कृत्य नेत्रयोः विचित्रंच पवित्रंच तृप्तम नाधिजगामः। कह उन क्षेत्रों में गया, वहाँ मैंने अतिथि भाव से सत्कार प्राप्त किया। पवित्र नेत्रों के द्वारा विचित्र और पवित्र उन लोगों का दर्शन किया, परंतु तृप्तिम नाधिजगाम, परंतु मेरा मान तृप्त नहीं हुआ। सप्तानांचा पुरीणाम ही धुरीणाम अवयाम्यहम वाराणसीम सुनिर्वाण विस्त्राणन विचक्षणाम। कह रहे हैं या कैसी काशी है? मैं सप्तपुरियों में तो घूमा, धुरीणाम सप्तानाम पुरीणाम अहम अवयामी वाराणसी। जो 7 मुक्तिपुरी हैं उनका आधारभूत वाराणसी है। सप्तानाम पुरीणाम धुरीणाम, जो पृथ्वी को धारण करने वाली हैं, उन सब का जो धुराभूत है उनका मुख्य कौन है? अहम अवयामी अवगच्छामी वाराणसी। कैसी वाराणसी है? तो सुनिर्वाण विस्त्राणन विचक्षणाम, जो सुंदर मोक्ष को रूपी विश्राम को प्रदान करने में विचक्षण है, समर्थ है। ऐसी जो वाराणसी है, मैं उन सप्तपुरियों के बाद उस वाराणसी को मैंने जाना। ऐसा अद्भुत शिव शर्मा कह रहे हैं। जानने के बाद तथापि न चतस्रा अन्या मया दृग्गोचरी कृता तासाम प्रभावम विज्ञायापि आगमिष्याम्यहम पुनः। फिर कहा अभी तक हमने 4 जो बची हैं वहाँ मैं नहीं गया, अतः उनको देख करके उनके प्रभाव को जान करके फिर मैं आऊँगा पुनः। ऐसा शिव शर्मा का मन में भाव आया। लोगों होता है ना, घूम फिर के आएंगे, बहुत जगह घूम आए, फिर काशी में रहेंगे। ऐसा उनके मन में आया कि और सप्तपुरियाँ हैं, चलो उन सबको 4 बची हैं। अयोध्या तो गए ही, तो पहले प्रयाग गए, ऐसे 3-4 जगह हो आए। अब जो बची हैं 3-4 पुरियाँ, उनका भी दर्शन कर लें और फिर अंत में आकर के काशी में वास करेंगे। अब इसी बीच में वो चले जाएंगे। यही यहाँ विशेषता बताने वाले। तीर्थयात्रां प्रतिदिनं कुर्वन् नूनं संवत्सरं न प्राप सर्वतीर्थानि तीर्थम काश्याम तिले तिले। और सप्तपुरियों तो देखना नहीं पाया, 4 पुरियाँ नहीं रहीं, उनका प्रभाव कैसे किया जाए? तो कह रहे हैं तीर्थ यात्रां प्रतिदिनं कुर्वन्, प्रत्येक दिन तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। कितना? संवत्सरम, संवत 1 वर्ष पर्यंत प्रतिदिन तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। कहाँ? यहीं कह रहे हैं काशी में घूम रहे हैं। न प्राप सर्व तीर्थान, जो काशी में जितने तीर्थ थे, काश्याम तीर्थम तिले तिले, काशी में तिल तिल में तीर्थ है, तो कितना दर्शन करेंगे? दर्शन ही नहीं कर पाए। अगस्त्युवाच, अब अगस्त जी कह रहे हैं, शिव शर्मा ने कहा, जानन्नपि गुणान् दिवि क्षेत्रस्य परान् द्विजः नाना प्रमाणे प्रवणो निर्गात
सा तथाप्यहो। यद्यपि अगस्त जी कह रहे हैं, लोपामुद्रा को बता रहे हैं, हे देवी क्षेत्र से अस्य सा द्विजा परान गुणान जानन नपि। इसके बड़े बड़े काशी के गुण थे, उनको जान रहे थे शिव शर्मा जी। नाना प्रमाण ही प्रवणों, नाना प्रमाणों के द्वारा इस काशी के गुणों को उसने जाना था। तथापि अहो सा निर्घात, फिर भी यहाँ से वो चले गए, काशी से चले गए। किम कुर्वन्ति ही शास्त्राणि सब प्रमाणानि सुंदरी महामायां भवित्रीं ताम को निवारयितुम क्षमः। अब देखिए, पूरा पुरुषार्थ करने के बाद में जब कोई कार्य सिद्ध नहीं होता तो यही हम लोग कहते हैं कोई भगवती कैसी माया हो गई। वही कह रहे हैं कि सब प्रमाणानि हे सुंदरी हे लोपामुद्रा सहस्त्राणि किम कुर्वन्ति। शास्त्र क्या कर सकते हैं, सब प्रमाण पूर्वक शास्त्र है, फिर भी भवितव्यता को कोई नहीं रोक सकता। जो होने वाला है उसका रोकना संभव है। महामायाम भवित्रीम ताम को निवारयितुं क्षमः। जो जब महामाया है, जो भवितव्यता है, उसको कोई व्यक्ति निवारण नहीं कर सकता। यदि प्रबल आपका कोई ऐसा कर्म फलोन्मुख हो गया है तो पुरुषार्थ तो उसका साधक नहीं बन पाता। अर्थात जो हम करते हैं प्रयत्न हमारे विफल हो जाते हैं, परंतु अपना प्रयत्न करना चाहिए। का समुच्चलितम चेतः स्तोयम वासम प्रतीपयेत प्रोच्चस्थान स्थितमपि स्वभाव यश्चलस्तयोः। कहे कि यह जो चित्त है बहुत चंचल है। कहना समुच्चलितम चेतः, जो चित्त है अत्यंत चंचल है। और तोयम, तोय माने जल, कर बासम प्रतीपयेत, इनके विपरीत कोई निवास नहीं कर सकता। जल के उल्टा चलना बड़ा दिक्कत है। आपका बार बार चित्त कहीं जाएगा उल्टा, कहीं बड़ा परेशान हो जाएंगे। प्रोच्चस्थान स्थितमपि, ऊंचे स्थान में स्थित होने पर भी, दोनों उच्च स्थान में स्थित होने पर भी तयोः स्वभावः यह चलः, उन दोनों का चित्त और जल का ऐसा स्वभाव है कि चलता ही रहता है, उसको रोकना बड़ा कठिन है। अतः शिव शर्मा का चित्त चंचल हो गया। चलो काशी से कहीं भ्रमण करें। कोई कह रहे शिव शर्मा ब्रजन सूथ देशात देशांतरम क्रमात्। अब शिव शर्मा ब्रजन चल पड़े, चलते हुए इस गांव से दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, चौथे गांव, अर्थात तत्त देशाटन करते हुए तीर्थ यात्रा में आरंभ कर दिए। महाकालपुरीं प्राप कलिकाल विवर्जिताम, महाकाल भगवान की नगरी में पहुंच गए। उसका क्या सुंदर विशेषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कलिकाल विवर्जिताम, जो कलिकाल का जो प्रभाव है उससे रहित जो महाकाल की पुरी में जा कर के शिव शर्मा पहुँच गए। महाकालेश्वर में क्या उस काली वहाँ का स्वभाव है, महाकाल भगवान किस प्रकार हैं। कल्पे कल्पे अखिलम विश्वम कलयेद या स्वलीलया तम कालम कलयित्वा यो महाकालो भवत किल। हर एक कल्प में अपनी लीला के द्वारा पूरे इस विश्व को जो कालयेत, काल कलवित कर देते हैं, अर्थात भक्षयेत, सबको खा जाते हैं। और उसको भी जो खा जाए, तम कालम कलयित्वा, उस काल को ही भगवान ने क्या किया, खा लिया। इसलिए इनका नाम पड़ गया महाकाल। यो महाकाला अभवत किल, महाकाल हो गए,
सा काल काला ईश्वरो अग्रसतः। किसी श्रुति के प्रमाण संस्कृत टीकाकार लिख रहे हैं वो काल का काल है, काल मूषक भक्षकः। काल रूपी जो मूषक है उसके भक्षक कौन है? शिव जी हैं। ऐसे उनका नाम महाकाल पड़ गया। ऐसे महाकाल नगरी में शिव शर्मा जी पहुँचे। पापादवंती सा विश्वम अवंतीति निगद्यते, योगे योगे अन्य नामनी सा कलौ उज्जयिनीति चा। दूसरा नाम उज्जयिनी है। बड़ा सुंदर व्युत्पत्ति अर्थ कह रहे हैं। क्या उज्जयिनी दूसरा जो नाम है? पापात अवंती अवरक्षणे, जो पाप से जीवों का रक्षण करती है, जहाँ पर पाप नहीं होने देती, पाप से रहित कर देती है जीवों को। और विश्वम अवंती, पाप से भी रक्षा करती है और पूरे ब्रह्मांड का विश्वम अवंती, पूरे विश्व का भी संरक्षण करती है। इतना ही नहीं, इसलिए उसका नाम है अवंतिका। एक नाम क्या पड़ा उसका? अवंतिका। अवंती, इसलिए उसका एक नाम पड़ गया अवंती, पाप से रक्षण के। दूसरा नाम क्या है? हर एक युगे युगे अन्य नामनी सा, हर एक युग में महाकाल के वहाँ क्या अलग अलग नाम पड़ जाता है। कलु उसका नाम क्या है? उज्जयिनी। कलौ उज्जयिनीति च निगद्यते, कलयुग में उसका नाम है उज्जयिनी, जो सबको ऊर्ध्व ले जाने वाली है, पवित्र भाव को प्रदान करने वाली है, ऐसी उज्जयिनी नाम है। कह प्राक कल्प, पहले कल्प में सुवर्ण श्रृंगा नाम था, द्वितीय कल्प में कुलस्थली उसका नाम, तृतीय में अवंतनी प्रोक्ता, चतुर्थ में अमरावती, पंचम कल्प में महामणि, षष्ठ कल्प में पद्मावती और सप्तमे कल्पे उज्जयिनी उसका नाम पड़ा। ऐसा किसी पुराण का संस्कृत टीकाकार उद्धरण दे रहे हैं। कैसी वह उज्जयिनी है? विपन्नो यत्र वै जंतु प्राप्यापि शवतां स्फुटं न पूति गंधमाप्नोति समुच्छ्रसति न क्वचित। कह रहे हैं यह अवंती जो नगरी है, पवित्रतम जो नगरी है, विपन्नो यत्र वै जंतु, विपत्ति में पड़ा हुआ भी जंतु, शवताम स्फुटम प्राप्यपि, एकदम मुर्दा जैसे बन गया फिर भी, न पूति गंधम आपनोति, संसार रूपी बंधन को नहीं प्राप्त करता, अपितु अर्थात पूतिगंध इस शरीर को पुनः प्राप्त नहीं करता, समुच्छ्रसति न क्वचित, और उसको यमराज के दूत नहीं ले जाते। आगे लिख रहे हैं यमदूतान यस्याम ही प्रवसन्ति कदाचन पराकोटिनीति लिंगानि तस्याम संति पदे पदे। कहे महाकाल में यमदूत का प्रवेश नहीं है, और करोड़ों करोड़ों उस उज्जैनी में पदे पदे, काशी में तिले तिले तीर्थ, वहाँ कह रहे हैं पदे पदे लिंगानि कोटिनी संति, एक एक पद में करोड़ों करोड़ों लिंग विद्यमान है। ऐसी अद्भुत उज्जैनी नगरी, माने असंख्य तात्पर्य, असंख्य महाशिवलिंग है। ऐसी अद्भुत, उसका नाम क्या? हाट केशः, वहाँ की जो लिंग का नाम हाट केशो महाकालः तारकेशस्तथैव च एकम लिंगम त्रिधा भूत्वा त्रिलोकी व्याप संस्थितम। एक जो लिंग था वो तीन रूप में हो गया, हाटकेश, महाकाल, तारकेश। एकम लिंगम त्रिधा भूत्वा त्रिलोकीम व्याप्य, इन तीनों लोकों को भूभुआ स्वा, इन तीनों लोकों को व्याप्त करके संस्थितम लिंगम, एक लिंग तीन रूपों में वहाँ विद्यमान है।
क्या क्या उसका स्वभाव है? ज्योति सिद्धवटे ज्योतिस्ते पश्यन्ति ये द्विजाः अथवा श्री महाकाल दृष्टारः पुण्यराशयः। कह रहे हैं जो ब्राह्मण लोग, जो द्विजाति लोग ते आपकी इस अद्भुत जो महाकाल है, उस महाकाल की जो ज्योति देखते हैं, ज्योति पश्यन्ति, जो उस अद्भुत ज्योति का दर्शन करते हैं। कहाँ पर? ते शब्द प्रयोग है सिद्धवट में, सिद्धवट मानो उज्जैनी में, जो उस अद्भुत ज्योति का दर्शन कर लेते हैं। अथवा दूसरा अर्थ के महाकाल दृष्टारः पुण्यराशयः, अथवा जो महाकाल का साक्षात्कार जिन लोगों ने कर लिया है वही वहाँ पुण्य राशि, वह पुण्य राशि ही वहाँ क्या है? ज्योति है। जो पुण्य का पुंज है, जो महाकाल के दर्शन से उत्पन्न हुआ है। अद्भुत काशी, अद्भुत महाकाल का वर्णन कर रहे हैं। अथवा एक तो ये कहते महाकाल, महाकालस्य तल्लिंगम यैर्दृष्टम कष्टिभिः क्वचित न स्पृष्टास्ते महापापैर न दृष्टास्ते यमुद्भटैः। जो महाकाल का दर्शन कर लेते हैं उनके लिए कह रहे हैं अगस्त जी महाराज अपनी पत्नी लोपामुद्रा से सूत जी से वेदव्यास जी कह रहे हैं महाकालस्य तल्लिंगम यैर्दृष्टम कष्टिभिः क्वचित। जिस किसी भी प्रकार से यदि महाकाल का लिंग का दर्शन हो गया तब क्या होगा? महापापैर ते स्पष्टा न भवन्ति, उनको महापाप नहीं लगते हैं। और यमुद्भटैः ते न दृष्टाः, यमराज के जो दूत हैं वो यमराज के दूतगण भी उसे अब देख नहीं पाते। ऐसा अद्भुत महाकाल का वर्णन है। महाकाल पताकाग्रैः स्पृष्ट पृष्टा तुरंगमाः अरुणस्य कषाघातं क्षणं विस्मयन्ति ते विस्मयन्ति खे। कह रहे हैं आकाश मार्ग में जो सूर्य का जो रथ है उनका जो अग्रभाग है महाकाल पताकाग्रैः, महाकाल का जो पताका का जो अग्रभाग है स्पृष्टा पृष्ठ तुरंगमाः, उनके जो घोड़े थे सारथी के उनसे स्पर्श हो गया। और क्या किया फिर? अरुणस्य कषाघातं क्षणं विस्मयन्ति ते खे। वो आकाश में, खे माने आकाश में, जो अरुण माने उनका सूर्य भगवान का संवाहक सारथी, कषा बोलते हैं चाबुक को, उसके घात माने मारने से क्षणम विस्मयन्ति तुरंगमा, वो क्षण भर कहाँ पर? महाकाल के पताका के अग्रभाग में अपनी पीठ के स्पर्श होने मात्र से वो क्या क्षण भर के लिए वहाँ से दूर हो जाते हैं। कषाघातम क्षणम विस्मयन्ति, थोड़ा विश्राम ले लेते हैं। कौन? जो सूर्य के अश्व हैं, जो कि अरुण ने उनको कषाघात किया है। ऐसा अद्भुत वहाँ के पताका के अग्रभाग का महात्म्य है। अब कहिए महाकाल महाकाल महाकालेति संततम स्मरतः स्मरतो नित्यम स्मर कर्तृस्मरांतकौ। कह जो 3 बार महाकाल महाकाल महाकालेति संततम, जो महाकाल 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 ऐसा बोलता रहता संतमा निरंतर। स्मरता स्मरतो नित्यम, प्रतिदिन स्मरण स्मरण करते हुए, स्मर कर्तृका स्मरांतकौ, जो स्मरण करने वाला है
ऐसे स्मरण करने वाले दोनों को, जो स्मरण कराता है अथवा स्मरांतक, दो अर्थ कहने जा रहा है। स्मर माने भगवान विष्णु जी और स्मरांतक माने शिव जी। इन दोनों को नित्य जो स्मरण करता है उनको प्राप्त कर लेता है। एवं आराध्य भूतेशम महाकालम ततो जुजः जगाम नगरीम कांतिम कांताम त्रिभुवनादपि। इस प्रकार से महाकाल का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद महाकाल का आराधना की भूतेश। फिर उसके बाद वो चले गए कांचीपुरी चले गए। त्रिभुवनादपि कांताम कांतिम नगरीम जगाम। इस त्रिलोकी से भी अद्भुत विलक्षण जो कांति संपन्न है कांची, वहाँ पर पहुँच गए। और क्या कह रहे हैं? लक्ष्मी कांता स्वयं साक्षात जंतुस्तत्र निवासितः श्रीकांतान एव कुरुते परत्रिह च निश्चितम। लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु जी जो वहाँ निवासितः जंतून, जिन वहाँ निवास करने वाले जितने जंतु हैं उनको साक्षात स्वयं श्रीकांतान एव कुरुते, उनको भी क्या श्री संपन्न कर देते हैं, अपने जैसा बना लेते हैं। परत्र इह चा, परलोक में भी अजीते जी भी अपना स्वरूप प्रदान कर देते। ऐसी अद्भुत कांची का महात्म्य। दृष्ट्वा कांतिम कांतिमतीम कांतिमद्भिर निवेशिताम कांतिमान अभवत सोपी न कांतिस्तत्र कस्यचित। कहे जब ऐसी अद्भुत कांची का दर्शन किया जो कांतिमती थी, कांति वाले ही वहाँ निवास कर रहे थे, वो भी कांतिमान अभवत, वो भी क्या हो गए? कांतिमान बन गए। क्योंकि वहाँ किसी के पास अकांति थी ही नहीं, सब कांतिमान बन गए। तत्कृत्यंच यत्कृत्यम तत्कृत्य कृत्वा सर्वकृत्य कृत सप्तरात्रमुषित्वा तु ययौ द्वारावतीम पुरीम। 7 दिन वहाँ रहे शिव शर्मा जी। जो कुछ कृत्य करना था उन संपूर्ण कृत्यों को करके सर्वकृत्य करने के बाद में 7 दिन निवास करने के बाद में द्वारावतीम पुरीम ययौ, द्वारिका पहुँच गए। क्या द्वारावती उसका नाम क्यों है द्वारिका का? तो लिख रहे हैं चतुर्णामपि वर्णानाम यत्र द्वाराणि सर्वतः अतो द्वारावतीत्युक्ता विद्वद्भिः तत्त्वविदिभिः। गत वर्ष आपका चातुर्मास पिछले हाँ स्वामी जी का वहाँ चातुर्मास था, गुरु जी का भी था, महाराज जी का। तो कह रहे हैं चतुर्णामपि वर्गाणाम धर्मार्थ काम मोक्ष, 4 वर्ग हैं। इन चारों वर्गों का वो द्वार है। कौन? द्वारिका। अतः उसका नाम द्वारावती शब्द से कहा जाता है। किन लोगों ने कहा है? विद्वत भी तत्ववेदी भी, जो बड़े बड़े विद्वान तत्ववेता थे, इसलिए उसका नाम द्वारावती रख दिया। एक पहला द्वारावती। वहाँ पर वो अंकित मिलते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, जो भगवान का गोमती चक्र, उसी के लिए कह रहे हैं। अस्थिन्यपि च जंतूनाम यत्र चक्रांकितान्यहो किंचित्रम तन्न यत्र शिव शंख चक्रांकितैहि करैहि। कहे जो वहाँ लोग हड्डी डाल देते तो उसी को सब कीड़ा काट देते हैं। तो कह रहा अस्थिन्यपि जंतूनाम यत्र चक्रांकितानि अहो, जहाँ पर प्राणियों की अस्थियां भी चक्र से अंकित हो जाती हैं। किंचित्रम, क्या विचित्र बात है। तन्न यत्र शिव, जो कौन से ऐसी बात है जो वहाँ संभव है, अर्थात सब कुछ संभव है। जब हड्डी को उन्होंने क्या बना दिया? चक्र बना दिया। शंख चक्रांकित ही करही, वहाँ शंख चक्र अंकित हाथों के द्वारा। अंतका शिक्षयत्येवं निज दूतान मुहुर्मुहुः
ते त्याज्यायैर्द्वारावत्या नामापि परिगृह्यते। अंत तक कहते हैं यमराज को। यमराज जी अपने शिक्षेति पढ़ा रहे हैं अपने किनको, निज दूतान मुहुर्मुहु, अपने दूतों को पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? कह रहे उनको छोड़ दो। ते त्याज्या यैर्द्वारावत्या नामापि परिगृह्यते, जो द्वारावती नाम ले ले उसको भी क्या करो तुम, छोड़ दो, उसको यमलोक नहीं लाना है। ऐसा उपदेश दे रहे हैं। कौन? यमराज दे रहे हैं। श्रीखंडे क्वा सामोदः स्वर्णे वर्ण क्वा तादृशः तत्पावित्रं क्वा वै तीर्थे तद गोपी चंदने यथा। वहाँ गोपी तालाब में गोपी चंदन मिलता है। कह रहे हैं गोपी चंदन का महत्व बता रहे हैं। श्रीखंडे सा आमोदः, किसी को श्रीखंड प्राप्त हो जाए, चंदन प्राप्त हो जाए तो कितनी प्रसन्नता होगी। स्वर्णी वर्ण क्वा तादृशा, कह सोना में वह वर्ण रंग कहाँ हो सकता है। भाव बताएंगे अच्छा इनमें चंदन जैसा किसी में नहीं है। तद पावित्रम व क्वा वै तीर्थे, किस तीर्थ में उस प्रकार की पवित्रता है, किस चंदन खंड में वह आमोद व सुगंध है, वह किस स्वर्ण में वह वर्ण है। इन सबसे सुंदर हमारा गोपी चंदन है। वही कहना तद गोपी चंदने यथा, सब का सब गोपी चंदन में विद्यमान है। इसलिए इस गोपी चंदन का अद्भुत महात्म्य है। ऐसा कह करके द्वारावती अद्भुत कह रहे हैं। दूता शृण्वन्तो यदभालम गोपी चंदन लांछितम ज्वलद ज्वलदिंगलवत सोपि दूरे त्याज्या प्रयत्नता। अभी तक तो था कि वहाँ द्वारावती का नाम लेना। ऐसा जो गोपी चंदन जिसके ललाट में लगा हुआ है, गोपी चंदन लांछितम यदभालम दूता शृण्वन्तु, जिसके गोपी चंदन लगा हुआ है, ऐसे जो मस्तक वाला कोई व्यक्ति है, दू सुनो, ज्वलद इंगलवत, वह जलता हुआ अंगारा के समान है, उसको छूना नहीं है। सोपि दूरे त्याज्य प्रयत्नता, उसको दूर से प्रणाम करके चले जाना है, उसके पास नहीं जाओगे तो जल जाओगे। कल ज्वलद इंगलवत, जलता हुआ वो अंगारा है, आपको भी जला देगा। अब तुलसी का महत्व बता रहे हैं। तुलस्यलंकृता ये तुलसी नाम जापका, तुलसी वनमाला ये ते त्याज्या दूरतो भटा, जिनके तुलसी अलंकृता, तुलसी से द्वारा जिन्होंने अलंकार कर रखा है, पहन रखी तुलसी, और जो तुलसी नाम जापका, जो तुलसी के माला में नाम जप कर रहे हैं भगवान का, और तुलसी बनमाला, गले में तुलसी बनमाला धारण कर रखी है। कह रहे ते त्याज्या दूरतो भटाह, उनको भी तुम क्या करना, दूर से ही छोड़ देना, अर्थात दूर से ही प्रणाम करके हट जाना। अद्भुत बता रहे हैं। और क्या कर, युगे युगे द्वारावत्या रत्नानि परितो मुशन अब्धि रत्नकारोद्यापी लोकीसु परगीयते। समुद्र का नाम है रत्नागर। कह रहे हैं उसका कहाँ से वो प्राप्त कर, हर एक में द्वारावत्या रत्नानि परितो मुशन, द्वारावती के चारों तरफ से वो क्या ले रहे हैं, रत्न ले रहे हैं। मुशन अब्धि, समुद्र का नाम हो गया रत्नाकार, रत्नों का आगर नाम पड़ गया। यह आज भी लोक में परिगीयते लोकेषु, द्वारावत्यां म्रियन्ते ये जन्तवा काल नोदिताः चतुर्भुजा सुरवैकुंठे ते पीताम्बरधारिणः। कितना अद्भुत बता रहे हैं। द्वारावती में जो प्राणी मर जाते हैं, काल नोदिताः, काल प्रेरिताः, काल का चक्कर में आकर के द्वारावती में जो
इनका शरीर पूरा हो जाता है। चतुर्भुजा सुर वही वैकुंठे, वो वैकुंठ में भगवान का स्वरूप धारण करके, पीतांबर धारण करके निवास करते हैं। तत्रापि संतर्प पितॄन् सा सदेवर्षि मानवान् तत्र तेषु च तीर्थेषु शशनौ सर्व ईश्वतीन्द्रतः। कह जो द्वारावती नगरी में जाकर के अपने पितरों के ऋषियों का जो तर्पण करता है, उन तीर्थों में जाके स्नान करता है बिना प्रमाद करते हुए, तो वह भी क्या करता है, वैकुंठ में निवास करता है। अब उन्होंने अवंतिका भी चले गए, उसके बाद कांची गए, द्वारावती हो गई। अब आ रहा है मायापुरी। ततो मायापुरीं प्राप्तो दुष्प्रापां पापकारिभिः यत्र सा वैष्णवी माया महापाशैर्न पाशयेत। कहे अब जा करके जो बड़ी बड़ी पाप करने वाले हैं उनसे बड़ी कठिनता से मायापुरी प्राप्त होने वाली है। यत्र सा वैष्णवी माया, भगवान देवी ये सा मुंबई, ऐसा करके गीता में कहते हैं। माया पाशई न पाशयित, भगवान की वो माया वहाँ निवास करने से अपने माया पास से बंधन में नहीं डालती है। अब उसी का नाम क्या क्या है, नाम बता रहे हैं। पहला नाम बताए मायापुरी। केचिद ऊचुर हरिद्वारम, कुछ लोग कहते हैं मोक्ष द्वारम तथा परे गंगा द्वारंच केप्याहो केचिन मायापुरीम पुनः। उसी का नाम हरिद्वार है, उसी का नाम मोक्ष द्वार है, उसी का नाम गंगा द्वार है, और उसी का नाम है मायापुरी। यतो विनगता गंगा ख्याता भागीरथी भुवि यन्नामोच्चारणात् पुंसाम पापम याति सहस्त्रधा। वहीं से गंगा माँ निकली है आकर के, इसलिए भागीरथी उनका नाम पड़ा वहाँ से। और उस गंगा का नाम लेने से क्या होता है, पुंसाम पापम याति सहस्त्रधा, हजारों हजारों टुकड़ों में पाप विदीर्ण हो जाता है। गंगा के नाम मात्र से पाप के सहस्त्रों टुकड़ा बन जाते हैं। वैकुंठस्य एक सोपानम हरिद्वारम जगुर्जनाः। का ये वैकुंठ का मार्ग है, लोग कहते हो आगे जाए, फिर कहते ना उधर से, वही कहे वैकुंठस्य एक सोपानम हरिद्वारम जगुर्जनाः अत्राप्लुता नरायान्ति दत्त विष्णोः परम पदम। जब वैकुंठ का क्या एक मार्ग है, हरिद्वार को लोग कहते हैं, वहाँ जो स्नान करता है भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। तीर्थोपवासकम कृत्वा निशा जागरणं तथा प्रातः स्नानं च गंगायां तर्प्यान संतर्प सर्वतः यावच्चापारणं कर्तुम् इयं एष द्विजसत्तमः तावत् शीतज्वराक्रान्तश्चं चकंपेयत्यर्थमातुरः। कह रहे हैं तीर्थ उपवास किया, रात्रि में जागरण किया, प्रातः स्नान किया, अपने पितरों का तर्पण किया, और यावत् पारणम कर तुम, पारण करना था, एकादशी कोई तिथि रही होगी तो कह रहे हैं पारण करना ही चाह रहे थे। तावत शीत जराक्रांता, उनको ठंडा ज्वर आ गया, बुखार आ गया। आतुरा अत्यर्थम आतुरा चकंपे, बहुत ज्वर आया, अत्यंत आक्रांत आतुर होकर के कांपने लगे। तथैकाकी तथा अतिजर पीड़ता चिंताम अवाब महती किमेत समुपस्थितम। अकेले था, वैदेशी माने अपने गांव से बाहर था, विदेश में था, अकेले था, एकाकी था, अति ज्वर से पीड़ित था। महतीम चिंताम अवाप, ऐसे में हर आदमी की चिंता होती है कि यहाँ बाहर देश परदेश में पड़े हुए हैं, अकेले हैं, हमको बुखार, तबीयत खराब हो गई है, ये क्या अचानक समस्या हमारे सामने आ गई। ऐसे चिंता अर्णवी निमग्ना भूत तक्तासो जीविते धने।
सायांत्रिका इव अगाधे भिन्न पीतो महार्णवे। कह रहे हैं चिंता में डूब गया, आशा छोड़ गई कि अब बचेंगे नहीं। जैसे बहुत बड़े समुद्र में कोई नाव चलती हो और गड़बड़ हो जाए तो वो सोचता क्या है कि अब तो पार होना मुश्किल है। भिन्न पोता नष्ट यदि पोत हो जाए, बड़ी कठिन महार्णवे। क्वा क्षेत्रम क्वा कलत्वम क्वा में पुत्रा क्वा सा तद्वस्तु। तो क्या चिंता हो रही थी कि स्वामी जी उसको, क्वा तद विचित्रम वही हरम्यम क्वा सा पुस्तक संभृति ही। कहे हमारा खेत क्या होगा, खेत का, हमारे पत्नी का क्या होगा, कलत्रम कहाँ हमारा, क्वा पुत्रा पुत्र कहाँ जाएंगे, धन हमारा क्या होगा, क्या यह विचित्र है, सोना चांदी का क्या होगा। इतना हमने पुस्तक इकट्ठा करके रखी थी, पुस्तक संभृतम, उन पुस्तकों का क्या होगा। अद्यापि न आयु पर्याप्तम फलितम न तथा मयि ज्वरोयम दारुणो प्राप्ता कालज्ञश्चाति दारुणः। कह रहे हैं अभी हमको बुढ़ापा नहीं आया, नायु पर्याप्तम अद्यापि न फलितम मयि, केस मेरे सफ़ेद नहीं हुए हैं, ये कहाँ से दारुण जो प्राप्त हो गया, कालज्ञ लोगों ने अति दारुण दे दिया। ऐसा कह करके बस एक श्लोक के बाद समाप्त कर, मृत्युर्मूर्धनि कृता वासो वासो दूरे व्यवस्थिता अग्नौ ग्रहो परिप्राप्ते कूपंतु खनेद इव। काय मस्तक पर क्या बेटी मृत्यु आ गई, मेरा घर कहने अत्यंत दूर है, दूरम बहुत दूरे व्यवस्थिता, गांव से बहुत दूर आ गया हूँ। अब आगे क्या होगा, अग्नौ ग्रहो उपरि प्राप्ते, आग लगने पर क्या होगा, कूपम खनेदि। अब इसी समय घर द्वार का सोचने से क्या, अब आग लगी तो घर को सोच रहे हैं, पहले हमको घर चला जाना चाहिए था। ये लोग कहते आग लगने पर कुआं खोदने से क्या प्रयोजन, जब तक कुआं खोदे तब तक तो सब जल जाएगा। ऐसा वह चिंता में पड़ा हुआ है। और अद्भुत कह करके किम एतभिश्चिंतनैर् व्यर्थैः अति पाप करैर्मम चिंतयामि हृषिकेशम शिवदम शिवमेव चा। अंत में पढ़ा लिखा तो है का, अब इस सोचने से कोई लाभ नहीं है, इससे क्या व्यर्थ चिंतन कर रहे हैं। इससे अच्छा भगवान विष्णु का चिंतन करें जो कल्याण देने वाले हैं, अथवा शिव का जप करें वही कल्याण देने वाले हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की गो हत्या, अनंत श्री भूषित धर्म सम्राट करपाती जी गुरुदेव भगवान की, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की, गौरी केदारेश्वर भगवान की, गंगा मैया की, बाबा विश्वनाथ भगवान की, अन्नपूर्णा मैया की, काल भैरव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।